हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मानवा इंस्टिंक्ट में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग आई ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए डीमन गॉड एंड बिकम ए वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग बीस्ट के चैप्टर 4 पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस चैप्टर के स्टार्ट में हमें एक कंट्री साइड का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि हम एमसी और निंग एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। निंग अपने फिस्ट से एमसी के फेस पर अटैक कर देता है, लेकिन एमसी उसकी फिस्ट को ब्लॉक कर देता है। तभी एमसी को नींद का एक अटैक लग जाता है और वह नीचे गिरने लगता है। तभी एमसी अपने आप को संभाल कर आइडन माउंटेन स्लैम टेक्निक से नींद पर अटैक कर देता है और नींद दूर जाकर गिरता है। कहता है कि मैंने यह नहीं सोचा था कि माउंटेन से नीचे आते ही मैं एक लुओ टुआन 8 एक्सट्रीमिटीज के रियल डिसाइपल से मिल जाऊंगा। आयरन माउंटेन स्लैम 8 एक्सट्रीमिटीज का अल्टीमेट मूव होना डिजर्व करता है। तभी एमसी बोलता है कि कितनी बुरी बात है कि मैंने यह नहीं सोचा था कि मैं एक ठग से मिल जाऊंगा। निंग बोलता है कि मैं यूए वांग फिस्ट का हाफ डिसेंडेंट हूँ। एमसी कहता है कि यूए वांग फिस्ट के डिसाइपल एक बेकार काम कर रहे हैं। निंग कहता है कि तुम क्या बड़ा होने का दिखावा कर रहे हो, तो तुम तो बस एक स्टूडेंट हो जो कि कुछ नहीं जानता है। मैं जब माउंटेन से नीचे आया तब मैं समझ गया कि तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें जो करना पड़े वो करो। तभी निंग एमसी पर स्नीक अटैक कर देता है, लेकिन एमसी निंग पर अटैक करके उसे दूर गिरा देता है जिससे कि निंग बेहोश हो जाता है। एमसी सोचता है कि मार्शल आर्टिस्ट के बीच का बैटल बहुत डेंजरस होता है। मेरा अभी अपने पावर पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है। अब मुझे प्रैक्टिस करके अपना स्ट्रेंथ के ऊपर कंट्रोल पाना होगा। भी एमसी का ध्यान उस लड़की की तरफ जाता है और वह उसका रस्सी खोल देता है और कहता है कि डरो मत, सब ठीक है। अपना आंसू पोंछ लो और पुलिस को कॉल कर देना जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अगर पुलिस तुमसे मेरे बारे में पूछे तो बोल देना कि मैंने उसे नहीं देखा है। उसके बाद हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर पुलिस आ चुकी होती है, लेकिन वहाँ पर उन्हें उस लड़की के अलावा सारे गुंडे बेहोश मिलते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक फीमेल ऑफिसर अपने डिप्टी चीफ को रिपोर्ट देती है और कहती है कि जो टूटा हुआ दरवाजा है उस पर हम लोगों को क्लियर फुटप्रिंट मिला है कि किसी ने सामने से दरवाजे पर किक मारी है, जिससे कि दरवाजा 3 मीटर दूर जाकर गिरा है और जो फोर्स उस पर यूज हुआ होगा वो लगभग 1000 किलोग्राम का होगा। तभी डिप्टी चीफ बोलता है कि किडनैपर्स में से दो तो आसानी से मर गए और एक जो कि बहुत घायल है। उस लड़की के हिसाब से वह जो पर्सन था वह मास्क पहने हुए था, इसलिए वह यह नहीं बता सकती है कि वह कैसा दिखता है। यह कैसे हो सकता है, जो किंग ऑफ बॉक्सिंग है वो भी लगभग 800 किलोग्राम तक का ही फोर्स यूज कर सकता है। रियल लाइफ के बॉक्सिंग में इतना फोर्स लगाना इम्पॉसिबल है। अभी फीमेल ऑफिसर बोलती है कि यह सही है कि उसका स्ट्रेंथ ह्यूमन का नहीं है, लेकिन अभी इस वर्ल्ड में बहुत सारी अजीब चीजें हो रही है। कि हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर चारों तरफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो रहा था। उसके बाद सीन चेंज होके बीच का सीन दिखाया जाता है जहां पर 3 आदमी जा रहा होता है, जिसमें कि नीले बाल वाला आदमी कहता है कि बॉस अभी ही आपने कुछ पैसा कमाया है और आपने 1 मिलियन उस बाल टाइगर के वुमेन पर खत्म कर दिया। यह पैसों का बर्बादी है। तभी दूसरा आदमी भी बोलता है कि जी बॉस, हमें उस सनकेन शिप को निकालने में बहुत टाइम लगा था और हम उससे 2 मिलियन से थोड़ा ही ज्यादा कमा पाए हैं। तभी उसका बॉस कहता है कि तुम जानते हो कि वह वुमेन कौन थी? अगर हमारे पास वह होगी तो पैसों की कोई कमी नहीं होगी। जो कंपनी के साथ काम था तुमने उसे खत्म कर दिया या नहीं? अभी नीले बालों वाला आदमी कहता है कि चिंता मत करिए बॉस, मैंने एक शिपिंग कंपनी को अरेंज कर दिया है। हमने एक बड़ा ऑफिस बिल्डिंग आपके कहने पर रेंट पर लिया है और मैंने कुछ आदमी को खूबसूरत लड़कियों को ढूंढने का काम दिया है जो कि सेक्रेटरी और रिसेप्शनिस्ट का काम करेंगी। तभी बॉस कहता है कि जो मैंने अंडर वाटर एबिलिटी को अवेकेंड किया है उसकी वजह से जब तक मुझे सनकेन शिप का पोजीशन का पता चल जाता है तब तक हम वहां से पूरा ट्रेजर ले सकते हैं। उसके बाद हम लोगों के पास बहुत पैसा होगा। तुम लोग मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। तभी वहां पर झाड़ी के हिलने की आवाज आती है और इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।